सुनते समय सो नहीं जाना और तुम हुंकरा देती रहना, हुंकरा। पार्वती बोली ठीक है, अमर कथा दो। अब भोले बाबा अमर कथा कहने लगे। पार्वती जो रहे हुंकरा देने लगे। पार्वती जी के साथ ही साथ वो तोती का अंडा जो रखा रहे वो अंडा फूट गया, उससे बच्चा बन गया। वो बच्चा भी अमर कथा सुनने लगा। अब पार्वती जी अमर कथा सुनती रही और थोड़ी देर के बाद उन्हें नींद आ गई। वे वहीं पे सोए गए। अरे थोड़ी देर के बाद में उन्हें नींद ने लो जमाई। तोता हुंकारी देने लगा। अमर कथा जब पूरी भई है, शंकर जी ने पार्वती को आवाज लगाई। पार्वती, ओ पार्वती, अब अमर कथा सुन करके अमर तो हुई गई हो, तो चुपचाप क्यों बैठी हो? जो पार्वती जगी बोले बोले बाबा, बोले मैंने तो अमर कथा सुन ही नहीं पाई, मैं तो पहले ही सो गई थी। शंकर जी बोले तुम सो गई थी, फिर वो आवाज कहां से आती रही? और जो भोले बाबा चिल्ला, तब तक वो तोता का बच्चा निकल करके भागा। और जो भागा, शंकर जी समझ गए इसका मतलब ये है कि जी हमारा चोर है, और इसीलिए अमर कथा को सुना है, इसलिए हम छोड़ेंगे नहीं। त्रिशूल उठाया और तोता के पीछे पीछे भागने लगे। तोता तीनों लोकों में भागा, लेकिन शंकर जी के द्रोही को कोई पनाह देने वाला नहीं मिला। हर रास्ते में नारद मिल गए। नारद ने तोता को भागते हुए देखा तो आवाज लगाई, कहां भाग रहे धना? तोता ने जवाब दिया, नारद तुम मुझे बचा लो, शंकर जी मेरे पीछे पड़े हैं। नारद बोले तुम कहीं नहीं बचोगे, कहीं नहीं बचोगे। एक जगह है, अगर तुम व्यास के घर में पहुंचे ना तो वहां जरूर बच जाओगे। तोता भागता हुआ व्यास के घर में पहुंच गया। क्या देखा तोता ने? व्यास की पत्नी अरड़ी छत के ऊपर खड़ी थी। अरड़ी को जैसी जमुआई आई और तोता ने मुंह खोलो बहु देखो, सोई छोटो से रूप बनाए के तोता मुंह के द्वारा पेट में चला गया। पेट में चला गया। अब शंकर जी वहां खड़े, छुप गए, छुप जाओ। अरे छुपे गए तो छुपे ना, तुम आज नहीं 9 महीना बाद निकलोगे, हम तब तुम्हें मार देंगे। मगर 9 महीना भी बीत गए, तोता बाहर नहीं निकला।
व्यास भगवान ने देखा, जवाब दिया, भोले बाबा तुम मेरे घर पे क्यों आए? शंकर जी बोले हम तुम्हारे घर पे इसलिए आए हैं क्योंकि तुम्हारे घर में हमारा एक चोर छिपा है, चोर। व्यास भगवान बोले भोले बाबा मेरे घर पे कोई नहीं आया है। तब व्यास की पत्नी ने जवाब दिया, महाराज हमें ऐसा लगा कि एक तुच्छ सा तोता हमारे मुंह के द्वारा मेरे पेट में चला गया। व्यास भगवान बोले बोले बाबा अगर वो तोता आपका चोर है तो पहले आप हमारी पत्नी को मार दो, उसके बाद में अपने चोर को ले लेना। शंकर जी बोले अब हम मारेंगे नहीं, क्योंकि एक को मारेंगे तो दूसरी जान व्यर्थ में चली जाएगी, इसलिए अब हम मारेंगे नहीं, लेकिन हम अमर कथा को श्राप देंगे, क्योंकि ये जन्म लेने के बाद जहां जहां अमर कथा रहेगा वहां के सब लोग अमर हो जाएंगे। इसलिए आज के बाद इस अमर कथा को सुनने के बाद कोई अमर नहीं होगा, ये मेरा श्राप है। अमर कथा को श्राप दे दिया कि आज के बाद अमर कथा को सुनने के बाद कोई अमर नहीं होगा। शंकर जी वहां से चले गए, तोता पेट में ही छुपा रहा, 1-2 दिन नहीं बल्कि 12 साल बीत गए। 12 साल के बाद जब व्यास की पत्नी के दर्द उठा तो व्यास भागे शंकर जी को बुला करके लाए हैं। भोले बाबा जब आए तो भोले बाबा ने तोता के लिए पेट में एक आवाज लगाई, अब अमर कथा सुन करके अमर तो हो ही गए हो, तो अब छुपे क्यों बैठे हो? तुम बच्चा बन करके जन्म क्यों नहीं ले लेते हो? तो तोता ने पेट से ही एक आवाज लगाई, बोले बाबा हम पागल नहीं है जो जन्म ले ले, जब तक ये संसार मोह में रहेगा हम जन्म नहीं लेंगे। तो एक घड़ी के लिए भगवान शंकर ने पूरा संसार निर्मोही कर दिया, किसी को किसी की खबर नहीं रही। तब 12 साल के बाद जन्म लयो सुखदेव ने और नरा लपेटे अंग, सोई चले भागते पनी को और लगे व्यास जी संग। 12 साल के बाद वो तोता ने सुखदेव बन करके जन्म लिया और जन्म लेते ही लेते सुखदेव खड़े भये, सीधे जंगल के लिए चल गए। अब व्यास भगवान पीछे पीछे लगे। सुखदेव ने देखा तो जवाब दिया, पिताजी आप घर पे वापस लौट जाओ, हम वापस नहीं लौटेंगे। व्यास भगवान वहां से वापस लौट जाते हैं और वही सुखदेव चलते चले गए। आज 12 साल की अवस्था में महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। सुखदेव महाराज की कैसे कथा सुनाई, आओ एक लाइन का कीर्तन बोल लेते हैं।